नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर श्रीकांत राजू, कंसल्टेंट वास्कुलर एंडोवास्कुलर सर्जन, फुट केयर स्पेशलिस्ट। पिछले वीडियो में हमने वैरिकोज वेन्स का सिम्टम्स क्या है उसका जानकारी दिया हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक शेयर किया है। आज का वीडियो हम वैरिकोज वेन्स को कैसे एग्जामिन करते हैं या उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो जानकारी देंगे। वैरिकोज वेन्स का हम स्टेजेस ऑफ डिसीज़ जो रहता है उसको हम C1 से लेके C6 डिसीज़ तक ऐसा क्लासीफाई किया हुआ है। उसमें C1 डिसीज़ बोले तो क्या है, बोले तो स्पाइडर वेन्स जो रहते हैं, छोटे छोटे नसें धागे की तरह जो थाइस के और लेग्स के ऊपर दिखते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर में जो दिखते हैं उसको हम स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। उसको C1 डिसीज़ बोलते हैं। C2 डिसीज़ में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अगर वो स्पाइडर वेन्स ज़्यादा बड़ा होके वैरिकोज वेन्स की तरह कन्वर्ट होते हैं, वो बड़े बड़े नसें जब दिखते हैं उसको हम C2 डिसीज़ कहते हैं। वो आगे जाने के बाद जब पैर फूलता है, पैर में वजनपन महसूस करना वो सब होता है, पैर फूलने का जब आता है तब उसको हम C3 वीनस डिसीज़ कहते हैं। वो जब वैरिकोज वेन्स का बीमारी आगे बढ़ने के बाद कलर चेंजेस होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जैसा वहाँ पे कालापन पड़ता है पैर के ऊपर, उसको हम लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस बोल के हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं। और इन पेशेंट्स में एक्जिमा भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस। ऐसा हुआ तो इस पेशेंट्स को हम C4 वीनस डिसीज़ बोल के बोलते हैं। और जिस पेशेंट्स में घाव आके फिर वापस सूखना, घाव आना फिर वापस सूखना जैसा होता है उसको C5 वीनस डिसीज़ कहते हैं उसको। और वो आगे बढ़ने के बाद जब घाव आता है ऐसा ही कॉन्स्टेंटली रहता है, कभी सूखता नहीं है, तो उसको हम C6 वीनस डिसीज़ कहते हैं। जो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, ये C1 से लेके C6 वीनस डिसीज़ में क्या क्या अंश उनमें है बोल के हम वो देख लेते हैं, क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं। अल्सर की साइज़ क्या है, कहाँ पे है, क्या है, इसको क्या ट्रीट करना है, एक बार हमारे समझ में आता है। वो देखने के बाद ऐसा पेशेंट को उसके बाद हम वीनस डॉपलर टेस्ट करवाते हैं। वीनस डॉपलर टेस्ट में हम दो नसें कॉन्स्टेंटली देखते हैं, एक है ग्रेट सैपनस वेन, शॉर्ट सैपनस वेन। वो वेन्स का साइजेस थाई में और लेग में कैसा है, वेन की डायमीटर क्या है देखते हैं। और उसके साथ सैप्नोफेमोरल जंक्शन और सैप्नोपॉप्लिटल जंक्शन में रिफ्लक्स कैसा है बोल के देखते हैं। ये स्कैन्स में हम इसका जानकारी लेने के बाद ही हम ये पेशेंट के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन और ये स्कैन के हिसाब से पेशेंट को दोनों जोड़ के अगर पेशेंट को प्रोसीजर की ज़रूरत है कि नहीं है उसके हिसाब से हम पेशेंट को बताते हैं। वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ डॉक्टर श्रीकांत राजू। अगले वीडियो में हम वैरिकोज वेन्स के लिए नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।